सो हेलो गाइस, दिस इज़ कृतिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से एरर डिटेक्शन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू न्यू टू दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर डिटेक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं कि एरर डिटेक्शन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम लोग क्या है 0.25 1 2 2.25 इतने मार्क्स से भी रह जाते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कवर करके हम उन स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं जो स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ में लैग करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से एरर डिटेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन का सबसे पहली चीज़ आपको जो है वो ग्रामर के कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, तो अगर आपको ये चीज़ें ही नहीं मालूम है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक एक करके पहले नाउन की, फिर देन प्रोनाउन की, फिर एडजेक्टिव की एंड कंजंक्शंस की और प्रपोजिशन की, इनकी पांचों के जो है वो वीडियोस हम जो है वो देख लेंगे। ठीक है, या तो आप वीडियो से कर लो, बुक्स भी है, बुक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको इन पांचों का कंप्लीट कंपाइलेशन करना है कि नाउन के क्वेश्चंस कुछ कर लो। नाउन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउन से रिलेटेड, नाउन पहले तो समझ लो नाउन होता क्या है, फिर नाउन किससे कनेक्ट होता है और क्यों कनेक्ट होता है। ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लर्न करेंगे। जैसे ऑफ है, तो ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद जो है हमेशा वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है, या प्रपोजिशन के बाद जस्ट जो है वो नाउन का यूज़ होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है वो लर्न करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो एरर डिटेक्शन है उनमें ये छोटे छोटे चीज़ें ही रोल प्ले करती हैं। जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव कहाँ आता है, एडजेक्टिव किसके पहले और किसके बाद में लगता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हमारी ये चीज़ ईजी हो जाएगी पकड़ना कि नाउन कहाँ पर है, नाउन इसके साथ क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिखा, राम इज़ अ बॉय, तो इसमें राम क्या है, इज़ क्या है, ए क्या है और बॉय क्या है, इन चारों चीज़ों के बारे में हमें फुल डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वन बाय वन ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको जो है वो स्टिक होना है कहाँ, किस पर, मॉक टेस्ट के ऊपर। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा रिलायबल तरीका है जिससे आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीद रखा है तो आप गूगल पर सिंपली सर्च करो कि एरर डिटेक्शन रिलेटेड टू नाउन, नाउन से जितने भी एरर डिटेक्शन हैं उन सभी को कर डालो। ठीक है, सारी प्रैक्टिस जो है वो सारे एरर डिटेक्शंस को आप नाउन के कर लोगे। ठीक है, सिंपली उसको वापस से रिपीट करो। तो एक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी एरर डिटेक्शन है जो बैंक एग्ज़ाम में आते हैं स्पेशली, आपको वही करने हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको जो बैंक एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दी है। एक तो नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव और चौथा एडवर्ब होता है। ठीक है, बाकी सब इन सबसे कनेक्टेड रहते हैं। थोड़े थोड़े आप उनमें से पढ़ लोगे तो आपके लिए जो है वो सिंपली अच्छा रहेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना रहता है। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के, जैसे आपने नाउन ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, इन क्वेश्चंस की जो हम गूगल से या किसी भी मॉक टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या सिंपली शिफ्ट होना है किस तरह के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के ऊपर। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को भी एक एक बात जो है वो निपटा लो। ठीक है, तो इससे आप जो है वो तैयार हो जाओगे एरर डिटेक्शन क्वेश्चन से। फिर आप जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो आपको सिंपली समझ में आएगा कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हम किस तरह से इसमें एरर ढूंढ सकते हैं। तो दिस आर ओवरऑल आवर वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगी हो और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मोर वीडियोज़ के लिए जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके पहले मैंने जो है वो इंग्लिश में किस तरह से मार्क्स को इम्प्रूव करते हैं वो वीडियो भी दे रखी है डिस्क्रिप्शंस में, और अरिथमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो
दिस इज़ एंड ऑफ आवर वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.